परमेश्वर के बच्चों, हम 2-3 हफ्तों से यहाँ जो मिल रहे हैं, कई सारे बातों को हमने सीखा और देखा कि हम क्या हैं। हम एक घराना है, एक फैमिली है, परिवार है ना। जैसे कई सारे परिवार मिलते हैं अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग जगह पे मिल रहे हैं, लेकिन सभी मिलकर, सभी अंग मिलकर एक ही देह बनता है, एक ही देह है, अलग अलग नहीं। वो देह कौन है? यीशु मसीह का देह है। वो देह कौन है? एक कलीसिया, चर्च है ना। और चर्च के हम सब अलग अलग अंग हैं, हम परिवार होकर मिले हैं। लेकिन पिछले हफ्ते हमने देखा परिवार में बहुत सारे अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के किरदार होते हैं, कैरेक्टर्स है ना। और हर एक जो किरदार है, अलग कैरेक्टर है। वे छोटे हैं, बच्चे हैं, बालक हैं, बुजुर्ग हैं, और कुछ नादान हैं, कुछ युवक हैं। और ये उम्र के अनुसार नहीं, पर बनकर रहना अच्छा लगता है। बचपन की यादें सबको आती है, मुझे मालूम है। बचपनी हरकतें करना भी अच्छा लगता है लोगों को, लेकिन कितने सारे बच्चे बनकर रहना पसंद करेंगे सालों साल, हमेशा के लिए? बड़ा तो होना है ना। और यही है जो हमें बड़ा करता है, हमें परिपूर्ण करता है, हमें सिद्ध करता है, हमें परिपक्व जो है बनाता है, उसकी ओर लेकर जाता है। परमेश्वर का वचन है ना। प्रेज गॉड। तो जैसे हमने पिछले हफ्ता देखा, बच्चे बहुत होते हैं कलीसिया में। हमें क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि जब परिवार में इतने सारे सदस्य है ना, तो जो समझदार है उनको उनके साथ कैसे रहना, समझ के साथ रहना। क्योंकि अगर वो बचपनी, जैसा कि अभी एरिस्टन बच्चा है, यहाँ पे सबसे छोटा है, वो बचपनी हरकतें करता है और बड़े भी उसके ऐसे करने लगे, तो कहने का मतलब है मस्ती नहीं, अगर वो किसी बात पे गुस्सा हो जाता है तुरंत, और बड़े भी ऐसे करते हैं। किसी बात पे, छोटी बात के लिए तूने मेरा टॉयज क्यों दिया, इसके लिए मारामारी शुरू करे, और हम भी ऐसे मारामारी शुरू करें। तो हमें तो क्या करना है, जो बड़े हैं समझना है कि उनका स्तर जो है ना समझने का, वो उनका लेवल क्या है। आप जो यहाँ पर पहुंचे हैं, अब यहाँ से कैसे हैंडल करेंगे, कैसे उसको समझेंगे। और ये एक दिन में या एक हफ्ते में या एक संडे की बात नहीं है, आने वाले कई रविवार बीत जाएंगे सीखने में, लेकिन हम सीखेंगे जो है ना। प्रेज गॉड। पिछले हफ्ते हमने जो देखा था ना, हम वहीं पर जरा जाएंगे, और हमने जो पढ़ा था उसके ऊपर हमने क्या देखा कि कुछ ऐसे बच्चे हैं, कुछ ऐसे युवक भी हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं। इन सारे में एक बात की कमी क्या होती है कि जो धार्मिकता का सेक्शन जो है ना, उसका कितना समझ होता है, उनका कितना वो लोग ग्रहण कर चुके हैं, धार्मिकता का सेक्शन कितना ग्रहण करते हैं, कितना समझ है। दूध पीते बच्चे हैं, लेकिन इब्रानी में लिखा है कि वो उसको ग्रहण नहीं किया अभी तक। क्यों? इसीलिए क्योंकि ग्रहण नहीं किए हैं, तो जो भी बालक है, बच्चे, वो लोग क्या करेंगे, वो अपनी धार्मिकता प्रकट करेंगे, है ना। और अपनी धार्मिकता प्रकट करने वाले कैसे कैसे बातें करते हैं, सभी को मालूम है कैसे बातें करते हैं। मैंने सब कुछ किया ना, मैंने किया। सी आज हम लोग ने ये किए, वो किए, ऐसे किए, वैसे किए। आज मैं आकर जो है ना पूरा बेंच को ना मैंने क्लीन किया मैं सबसे पहला है, मैंने एंट्री मारा, मैं पहला आया था, सबसे पहला मैं आया। तो इस तरह के जो बातें करते हैं, वो क्या बताना चाहते हैं कलीसिया के लोगों को, कि वो अपनी धार्मिकता, कि मैं कुछ हूँ, इवन आई एम समथिंग। ओके, तो ऐसे लोग जो अपने आप को धार्मिकता, जो खुद की धार्मिकता प्रकट करते हैं, उन्होंने अभी तक धार्मिकता का सेक्शन में अभी तक परिपूर्ण और परिपक्व नहीं हुए हैं, मैच्योर नहीं हुए हैं। तो हमें क्या करना है, उस समझ को जो है ना, धार्मिकता का सेक्शन जो है ना, उसकी समझ प्राप्त करना है कि यहाँ पर अभी हमारी धार्मिकता बिल्कुल ही नहीं, लेकिन किसकी धार्मिकता है? यीशु मसीह का धार्मिकता, जिसने हमें धर्मी बनाया, उसकी धार्मिकता को प्रकट करना है। और उसमें हम अपनी बड़ाई बिल्कुल नहीं कर सकते। उसमें मैं है ना, आई स्पेशलिस्ट, आई डिड दिस, आई डिड दैट, आई कैन डू दिस, आई कैन डू एवरीथिंग, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वो आई और मैं ना बिल्कुल नहीं आता है उसमें, है ना। अब देखेंगे आज जो है इन छोटे बच्चों में ना, एक बालकों में और बच्चों में और युवक में ना एक छोटी सी बात है, उसको भी आज देखकर फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज जो अभी भी जो बालक हैं, जो बच्चे हैं, किसमें? उम्र के अनुसार नहीं, हम नॉट अकॉर्डिंग टू एज, बट समझ और मैच्योरिटी के अनुसार। उनमें एक बात होती है कि उनका मन का नयापन कितना हुआ होगा
जो हम कई सालों से, कई हफ्तों से सीख रहे हैं ना, मन का नयापन कितना हुआ होगा। क्योंकि जिनका मन का नयापन हो जाता है ना, तुरंत उनमें क्या दिखाई देता है, उनकी चाल चलन बदल जाती है। लेकिन अगर चाल चलन नहीं बदली, इसका ये मतलब है कि मैंने सुना वचन लेकिन मेरा मन का नयापन नहीं हुआ। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं वचन बहुत सुन लिया हूँ, मुझे बहुत वचन मालूम है, मुझे पूरा बाइबल मालूम है, लेकिन अगर उसका समझ प्राप्त नहीं हुआ या मैंने अपने मन का नयापन उसके अनुसार नहीं किया, तो मेरी चाल चलन कभी बदल नहीं सकती। मेरी चाल चलन कैसे होगी? बच्चे समान ही होगी, है ना। एक वचन देखेंगे हम रोमियो की किताब में, रोमन्स। टुडे वी हैव सिस्टर रेखा विथ अस हु विल रीड द स्क्रिप्चर। 13वां अध्याय में 13 और 14 वचन जो है ना, उसे पढ़ लेते हैं। हाँ जी। जैसा दिन को शोभा देता है, वैसे ही हम सीधी चाल चले, न कि लीला क्रीड़ा और प्रियकर्ड में, न व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और न दान में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। ओके, यानी शरीर की अभिलाषा जो है ना, वे लोग कैसे कैसे काम में पड़े होते हैं? लीला क्रीड़ा, लुचपन, व्यभिचार, ये सब शरीर की अभिलाषा है जो इसमें पड़े होते हैं। इस तरह के जीवन जीते हैं। कलीसिया में दिखाई देते हैं आप लोग को? ऐसे लोग भी दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं। हमने देखा नहीं है ओके, लेकिन क्योंकि ये खुलेआम नहीं करेंगे वे लोग, है ना, बताकर नहीं करेंगे, लेकिन अंदर अंदर जो करता सब प्रभु जानता है। लेकिन इस प्रकार के जो शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करता है ना, उनको क्या कहते हैं? संसारिक, वर्ल्डली पीपल जो है ना, वो संसार का बात है। जो भी शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, जो पहला योना की किताब में लिखा है, वो क्या है? वो संसार की बातें हैं, पिता की ओर से नहीं है। तो इसमें पड़े हुए बच्चे भी आपको दिखाई देंगे। तो क्या करना है? आगे जाकर सीखेंगे कि इनके साथ में कैसे हमें डील करना है। जो परिपक्व है, जो मैच्योर है, इनके साथ में डीलिंग कैसे करना होता है, ठीक है। तो वैसे भी आपको मिलेंगे। और इनमें एक बात होती है जो पहला कोरिन्थियों की किताब में ना, पहला कोरिन्थियों की किताब में 3 अध्याय 16 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? ओके, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते यानी कि वे ऐसे बच्चे होते हैं जो कुछ बातों को जानते नहीं हैं। उनको क्या बोलते हैं? दे आर इग्नोरेंट। वे जानते नहीं, यानी कि बच्चे जो है ना, अगर वो ऐसे गलत काम करते हैं, संसार में वापस बैठ जाते हैं प्रभु को जानकर भी, तो क्यों ऐसे करते हैं? क्योंकि उन्होंने सच्चाई को, सत्य वचन को या प्रभु को जाना नहीं। क्योंकि जाना नहीं, वे लोग उस बातों में वापस पड़े रहते हैं, है ना। They closed it, no, they're working there. They're doing some work, no problem. Okay, so they're doing some work, painting. तो ऐसा है कि हम लोग ऐसे लोगों से मिलेंगे। कैसे लोग हैं वे लोग? जो समझ नहीं रखते हैं, वो जानते नहीं हैं। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? जो जानते नहीं हैं उनको, जो जानते नहीं क्या करना है? जिनको जानकारी नहीं है उनको क्या करना है? सिखाना है, बराबर है। लेकिन क्या करते हैं कुछ लोग, जो अगर हम मैच्योर जो है ना, हम क्या करेंगे? उनको जो जानते नहीं है उनको सिखाएंगे, उनको बताएंगे ताकि वो जान जाए। लेकिन जो अभी भी बच्चे हैं वो क्या करेंगे? उनके साथ में आर्ग्यूमेंट वाद विवाद। तो ऐसा क्यों करता है? तो ऐसा क्यों है? समझ में नहीं आता। प्रॉब्लम में होकर तो इस तरह के काम करता है। अगर हम किसी से ऐसे बातें करेंगे तो वो व्यक्ति कभी सीखेगा नहीं, लेकिन उसको समझाना, सिखाना, उसको बताना, जो बातों को जानता नहीं है, ये हमें बहुत ज़रूरी है। और एक देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, नीति वचन, प्रोवर्ब्स। These are just चुटकुली हैं, डीपर थिंग्स विल गो इनसाइड। 6 का 32, 6 का 32। परंतु 6 का 32। परंतु जो परस्त्री गमन करता है वह नीरा निर्बुद्धि
जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है वही ऐसा करता है। उसमें निर्बुद्धि लिखा है। हाँ, हाँ, निर्बुद्ध। निर्बुद्ध। दे लैक अंडरस्टैंडिंग, इंग्लिश में लिखा है कि दे लैक अंडरस्टैंडिंग, उनमें समझ कम होती है। प्रिय भाई बहनों, में बात आपको क्यों बता रहा हूँ मालूम है? हम लोग क्या है, एक परिवार है। परिवार में सब प्रकार के किरदार मिलेंगे और बहुत सारे किरदारों में कुछ ऐसे किरदार हैं जिनमें समझ नहीं होता, जो जानते नहीं हैं, जो संसारिक जीवन के तौर पर वो संसार के सदृश बनकर जीते हैं, है ना। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ना समझे की बातें भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो निर्बुद्धि, इस प्रकार के लोग परिवार में होंगे। तो क्या करना चाहिए हमें? तुरंत परिवार को छोड़कर चले जाना चाहिए। आई डोंट वांट टू कम हियर एनीमोर, मुझे यहाँ पर नहीं आना है। मुझे यहाँ पर मालूम है कैसे कैसे लोग मिलते हैं। आई विल नॉट कम टू दिस प्लेस अगेन। जो इस तरह करता है उस व्यक्ति को पूछे कि आप परिवार में हो कि नहीं। अगर आप परिवार में हो, आपके परिवार के सदस्य कैसे हैं, तो आप उनके साथ में कैसे रहते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं? आप परिवार को छोड़कर चले जाते हैं क्या? उनके साथ एडजस्ट करते हुए उनको सिखाना, उनको समझाना, ये सब कार्य करते हैं। क्या करते हैं? उनको करना जरूरी है। तो ये काम जो है ना, कौन कर सकता है? मैच्योर पीपल कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और हम लोग ये सारी बातें क्यों सीख रहे हैं मालूम है? ऐसा नहीं कि हम सारी बातों में मैच्योर हो गए, हम भी मैच्योरिटी की ओर बढ़ रहे हैं। हम सभी को वहाँ पर पहुँचना है। ओके, सभी लोग एकदम सिद्ध हो गए ऐसा नहीं। अगर सब पूरा तरह सिद्ध हो गए तो यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। सीधा होता है। हमें सिद्धता की ओर हमें लिए जा रहा है, हमें बनना आवश्यक है। प्रेज गॉड। आज हम कुछ वचन को देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है समझना, कि हम जो परिवार हम मिले हैं ना, पौलुस इसके विषय में कुछ कह रहा है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसको ठीक ठीक समझेंगे तो मैं आप लोगों से कहूँगा, आप लोग भले कलीसिया में कौन सी भी सभा में हो, कहीं भी हो, परिवार में हो या फिर ऑफिस में हो, कहीं भी हो, आपको एकदम आसान लगेगा एक दूसरे के साथ व्यवहार करना, एडजस्ट करना, रिलेट करना, उनके साथ में कैसे रिश्ता निभा सकता, आप सब कुछ सीख जाएंगे। सब तैयार हैं इसके लिए कि हमें भी बच्चे बनकर रहना है? कितने सारे कहते हैं कि हमें बचपन अच्छा लगता है। लगता तो आइए सिस्टर। प्रेज गॉड। हम एक वचन देखेंगे जो पहला कोरिन्थियों की किताब में, 12वां अध्याय में जाते हैं। या 12वां अध्याय में 12 वचन से पढ़िए। 12 वचन। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत से होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार ओके, सिर्फ 12 वचन भी है। या 12 वचन वापस एक बार पढ़िए और थोड़े धीरे धीरे। या क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है ओके, जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, ओके, उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है। ओके, हम सब बहुत होने पर भी हम सब मिलकर एक ही देह हैं। उसी प्रकार मसीह भी है। हाँ, यानी एक किसको प्रकट करता है? यीशु मसीह का जो देह को प्रकट करता है। कितना देह है यीशु मसीह का? एक ही देह है। वो देह कौन है? वो कलीसिया है। और कलीसिया के हम अलग अलग घराने हैं, परिवार हैं, लेकिन हम सब मिलकर एक ही देह बनते हैं। ओके, सो वी आर ऑल बिकमिंग जस्ट वन, वी आर ऑल वन बॉडी। एक ही देह है। अभी मेरे देह है ना, इसमें एक जो आंख है ना, वही मेरा पूरा देह है। ये मेरा हाथ है ना, यही मेरा पूरा देह है। नहीं, ओके, यानी मेरा देह में कई सारे ऐसे अंग हैं, सब मिलकर एक देह बनता है। तो ये बात को हमें समझना है कि नहीं, जब हम कलीसिया में आते हैं, आई एम नॉट एवरीथिंग, मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसे समझना आवश्यक है। मेरे बिना कुछ नहीं चलेगा, ऐसे समझना आवश्यक है। क्योंकि सब मिलकर जब आते हैं तब जाकर एक देह बनता है, और एक देह जब काम करता है तभी उसका हम प्रतिफल देख सकते हैं, है ना। वरना से आंख देखते रह जाएगा। 13 वचन। क्योंकि हम सब ने
क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया। ओके, तो अभी देखिए ये पूरा एक देह है ना, अलग अलग अंग है। यहाँ पर कितनी आत्मा है? ओके ठीक है, मैं अभी ऐसे कहता हूँ कि आप लोग सब मिलकर मसीह के देह हो। ओके, मसीह के देह के अलग अलग अंग हो। कितना देह है? एक ही देह है। तो कितनी आत्मा हो गई? ओके, और ये एक आत्मा कौन है? देखो ऊपरी कमरा में 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे, 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन जब भी पवित्र आत्मा आया, प्रेरितों के काम में आप पढ़ते हैं ना, पवित्र आत्मा जब उतर आया तो वो पूरा 120 लोग क्या बने आपको मालूम है? उसके बाद 120 का जिक्र है, क्योंकि उसके बाद क्या बन गए? वो 120 आके एक देह बन गए। और वो एक देह जो ना, उस दिन से काम शुरू किया। उसमें पतरस था, उसमें कितने सारे अलग अलग याकूब थे, यूहन्ना था, सब लोग अलग अलग काम करने लगे, लेकिन एक देह मिलकर अभी काम कर रहा है वहाँ पर। और इस सबको एक देह बनाने वाला कौन है? ओके, अभी यानी कि अभी इनके अंदर एक पवित्र आत्मा आया है, बराबर है? तो मेरे अंदर, आपके अंदर, आपके अंदर, आपके अंदर पवित्र आत्मा है करके तो हम लोग एक देह है ना। अगर पवित्र आत्मा हमारे भीतर नहीं होता, सबके भीतर नहीं होता, तो हम कैसे होते? हम शरीर के अंग नहीं होते, हम कोई और होते, बाहर के होते। लेकिन हम सभी को एक ही आत्मा में पिलाया गया कह रहे हैं, यानी कि हम सभी लोग अभी हमारे भीतर से एक ही आत्मा काम कर रहा है। आई गॉट द होली स्पिरिट, आई एम मोर अनॉइंटेड, आई एम मोर अनॉइंटेड, यू आर ऑल्सो मोर अनॉइंटेड। क्योंकि वो एक ही आत्मा है, अलग अलग नहीं है। जितना आत्मा मुझ में मिला है उतने आत्मा आपको दिया गया है। इसलिए तो एक देह में, देखो अभी मेरे अंग में ना, अभी ये हाथ में सलवम का आत्मा है, ये हाथ में कौन सा आत्मा होगा? ये आंख में किसका आत्मा होगा? मेरे पैरों में किसका आत्मा होगा? एक ही आत्मा है ना, सलवम जो आत्मा है वही पूरे देह के अंगों में पूरा बसा हुआ है, बराबर। उसी तरह से पवित्र आत्मा पूरे देह में बसा हुआ है, पूरे देह में एक ही आत्मा है। और इसको कहते हैं एक ही आत्मा में बपतिस्मा लेना। आप पूरे एक हो चुके हैं, एक देह। हाउ वी आर वन बॉडी दो वी आर डिफरेंट मेंबर्स, हम अलग अलग अंग होने के बाद भी एक देह कैसे बने? उस पवित्र आत्मा के द्वारा। ठीक है, हम सब अभी एक देह हो गए हैं। एक वचन देखेंगे अभी इसमें 14 और 14 से लेकर 16 वचन पढ़िए सिस्टर। 16। वी आर इन 1 कोरिंथियंस चैप्टर 12। पहला कोरिंथियों की किताब में 12वां अध्याय में है। अभी 14 से लेकर 16 वचन पढ़ेंगे। इसीलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे मैं आँख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? यदि सारी देह आँख ही होती तो सुनना कहाँ होता? यदि सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहाँ होता? ओके, तो यहाँ पर ना ऐसा लिखा गया कि मैं देह का नहीं करके आप कह सकते हैं, क्योंकि मैं ये हाथ है ना, पैर से कह रहा है कि मैं हाथ नहीं हूँ इसके लिए मैं देह का नहीं हूँ, ऐसे कह सकता है? ओके, यानी कि देह के जितने अंग है ना, वो कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैं यीशु मसीह का नहीं हूँ। अगर आप यीशु मसीह के हैं तो उसके देह के अंग है, उसके देह के अंग यानी कि आप एक ही आत्मा से भरे हुए हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि मैं ओमकार जैसा नहीं हूँ इसके लिए मैं कलीसिया में नहीं जाऊँगा, मैं उसके जैसा कीबोर्ड नहीं बजा सकता, मुझे इनके जैसा सिंगिंग नहीं आता, मुझे इनके जैसा वचन पढ़ना नहीं आता, इसलिए मैं कुछ भी नहीं, मैं नहीं आऊँगा कल से। कई सारे लोग मालूम है कलीसिया में इस तरह के सोच रखते हैं, वो सब कुछ कर लेता है, उसको कितना अभिषेक मिला है, उसको कितना अनॉइंटिंग मिला है ना, वो कितना अच्छा वो मतलब प्रीचिंग करता है, कितना अच्छा वो गिटार बजाता है। हम ऐसे हैं, हम आकर सिर्फ क्या करते हैं? बैठकर ताली बजा कर जाते हैं, हम कुछ नहीं। तो वो अपने आप को कैसे समझते हैं मालूम है? वो अपने आप को उसमें
महसूस नहीं करता कि मैं भी उसका हूँ, मैं भी देह का अंग हूँ करके महसूस नहीं करता। वो अपने आप को एहसास में लेकर नहीं आता कि इवन आई एम पार्ट ऑफ द बॉडी। ये जरूरी है हर किसी को कि मैं भी देह का अंग हूँ। इनको ये अभिषेक मिला है, वही अभिषेक मुझे वही अभिषेक नहीं, लेकिन वही पवित्र आत्मा का अभिषेक है। वो उनके द्वारा अलग तरह से प्रकट हो रहा है, मेरे द्वारा अलग तरह से प्रकट होगा पवित्र आत्मा, इनके द्वारा अलग से होगा, आपके द्वारा अलग से होगा, लेकिन पवित्र आत्मा अपने को प्रकट करता है हर किसी के द्वारा। लेकिन हर कोई को ये समझना है कि आई एम पार्ट ऑफ द बॉडी, मैं देह का एक हिस्सा हूँ, मैं एक मेंबर हूँ। कितने सारे कहते हैं कि मैं मसीह देह का एक मेंबर हूँ, आई एम ए मेंबर ऑफ द बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट, मैं मसीह देह का मैं एक अंग हूँ। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही जीवित ईंट है ना, ऐसा ही बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हूँ। अपने पड़ोसी से तो जरूर कहना चाहिए फिर आपको। आमेन। इसका ये मतलब है कि नन ऑफ यू आर अनइम्पॉर्टेंट। इसका ये मतलब है कि आप में से कोई भी ऐसे तुच्छ नहीं है, कोई भी ऐसे नीच नहीं है, हर कोई महत्वपूर्ण है, हर कोई। अगर हम हर किसी को ऐसे देखने लगे तो फिर ऊंच नीच की बात नहीं करेंगे। यस नो, परिवार में कैसे बढ़ना है वो हम सीख रहे हैं, और भी खास करके मसीह देह में कैसे बढ़ना है वो हम सीख रहे हैं। ये सोच हमें रखना आवश्यक है कि जैसा मैं मसीह देह का एक अंग हूँ, वो भी है, ये भी है, ये भी है, सब है और सब महत्वपूर्ण है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं उसके ऐसा नहीं हूँ, मैं इसमें नहीं हूँ, है ना। और आखिर में जो अपने आपने 16 वचन वो पढ़े वापस 16। और यदि कान कहे मैं आँख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं है? हाँ, यानी कि हमें ये समझना है कि मैं कौन हूँ। मैं मसीह देह का, मैं भले पास्टर गॉडविन, पास्टर विपुल या पास्टर सेल्वम नहीं हूँ, लेकिन मैं मसीह देह का अंग हूँ। ये सेटल होना जरूरी है, इसके लिए मैं ऐसा देख रहा हूँ क्योंकि कई सारे लोग मैं कौन सा चर्च में, मैं किधर जाऊँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कौन सा फेलोशिप में जा रहा हूँ, यही उनके मन में। लेकिन मैं मसीह देह का एक इम्पॉर्टेंट अंग हूँ, ये समझना बहुत आवश्यक है। प्रेज गॉड। तो परिवार में अच्छी तरह से बढ़ सकते हैं। अब हम देखेंगे 17 वचन, यानी इसमें एक वचन जो है रोमियो का 12वां अध्याय 10 वचन पढ़िए। रोमियो का रोमन चैप्टर 12 वर्स 10। आई जस्ट राइट इट डाउन विद द चॉक। 12 वर्स 10। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। ओके, कैसे करना है? वापस एक बार। भाईचारे के ब्रेदरन, यानी कि भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। क्या करना है? एक दूसरे से भाईचारे के प्रेम से, ओके, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से जस्ट लुक एट योर नेबर। आप अपने पड़ोसी को देखकर वो अब जरा देखो, सच में वो स्नेह है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बढ़ेंगे सच में। देखो ये मैच्योरिटी जब हमारे अंदर आ जाएगा ना, हम हर किसी के साथ कोई भी हो, हम ये फेलोशिप वो फेलोशिप ऐसे नहीं जाएंगे। मसीह के देह का अंग है ना, उसके साथ में हम उसी प्रेम से हम व्यवहार करेंगे। प्रेज गॉड। तो वो स्नेह हमें एक दूसरे के साथ रखना बहुत आवश्यक है। और एक वचन पढ़ लीजिए जो फिलिपियों की किताब में 2 अध्याय, फिलिपियों की किताब में 2 अध्याय में वचन 3। फिलिपियों की किताब में 2 अध्याय वचन 3। हाँ, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। ओके, जो ये समझता है ना, आंख भी है, कान भी है, हाथ भी है, पैर भी है, अलग अलग अंग है, वो एक दूसरे के साथ कैसा रहेगा इस वचन के अनुसार?
वापस एक बार पढ़िए। विरोध या झूठी झूठी बढ़ाई के लिए हाँ, विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ न करो। ओके, झूठी बढ़ाई के लिए करने वाले क्या क्या करते हैं? कोई बता सकता है? हाँ, मेन प्लीजिंग, या मतलब मनुष्यों को खुश करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। झूठी बढ़ाई करने वाले बहुत कुछ करते हैं। क्या क्या करते हैं? हाँ, वाह वाह करते हैं, मनुष्यों को बड़ा, मनुष्यों की प्रशंसा पाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। झूठी जो बढ़ाई करने वाले हैं ना, वो क्या चाहता है कि भले परमेश्वर मुझसे कुछ हो, प्रश्न हो या ना हो चलेगा, लेकिन लोग मुझे देखकर ताली बजाना चाहिए। लोगों के सामने जैसे मैं आ जाऊं, यीशु का नाम सुनकर कोई खड़े हो या ना हो चलेगा, लेकिन मैं जब भी आ जाऊं तो लोगों को मस्ट स्टैंड ऑन द फीट एंड ऐसा। तो ये झूठी बढ़ाई करके फ़ायदा क्या मिलेगा उनको? जो कुछ मिला इधर ही मिल गया उधर से कुछ नहीं मिलता, ऐसा है। इसलिए हमें एक दूसरे के दीनता, नम्रता और ह्यूमिलिटी के साथ हमें जीना हम कैसे सीखेंगे? देखो, ये आप शिक्षण प्राप्त कर लिए ना, अभी आप लोगों के लिए टेस्ट है। जो भी आप शिक्षण प्राप्त करते हैं ना, आप लोगों के लिए परीक्षा वही शुरू होती है। मालूम है कहाँ पर? यहाँ पर, परिवार में। पिछले संडे भी टेस्ट हुआ था, मालूम है ना? तुरंत हुआ था। और प्रभु ऐसे है कि एकदम से तुरंत टेस्ट देते हैं ताकि हम लोग सीख जाए। और वैसे ही यहाँ पर भी जैसे हम ये सब सीख रहे हैं ना, किसी न किसी के साथ कुछ ना कुछ आके और किसी न कुछ तक्के या फिर कुछ ना कुछ हो जाएगा। उसके बाद जो कुछ शिक्षण हमें मिला ना, तुरंत कहाँ चला जाएगा? जिसका उस वचन के साथ हमारा नयापन हुआ है, वो तुरंत उसके अनुसार उसकी चाल चलन बदलते हुए कार्य करने लगेगा। नहीं तो क्या होगा? वचन और कहीं, तो यहाँ पर हमारा अंदर का रियल कलर्स, स्वभाव वो सब आ जाएगा। ये नहीं करना है, लेकिन हमें दीनता, नम्रता के साथ एक दूसरे के साथ जो परमेश्वर का जो भाईचारा का जो प्रेम है, उसके साथ हमें जीना आवश्यक है। प्रेज गॉड। अब हम जाएंगे पहला कुरिन्थियों की किताब में 12वां अध्याय, जहाँ पर हम हैं। वी आर स्टडिंग अबाउट द चर्च, द फैमिली ऑफ क्राइस्ट। ओके, जो मसीह का घराना है उसके विषय में। और 12वां अध्याय में 17 वचन। यदि सारी देह आँख ही होती तो सुनना कहाँ होता? यदि सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहाँ होता? 17 आपने पढ़ा, बराबर है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इफ़ द पास्टर इज एवरीथिंग, कई सारे फेलोशिप में मालूम है गुड, यू ऑल नो आप लोगों को समझ है, अच्छा है। कई सारे कलीसिया में ना पास्टर ही सब कुछ है। पास्टर करेगा, वही सब कुछ करेगा, वही स्तुति आराधना लेगा, है ना? और वो जो बाकी जो भी काम है ना, वही करेगा। क्यों मालूम है? सबके नज़र में क्या आना चाहिए? पास्टर क्या है? बहुत हार्ड वर्किंग। पास्टर बहुत मेहनती है। पास्टर कितना काम करता है मालूम है? वो चर्च का पास्टर क्या क्या करता है, तो पास्टर अपने आप को बड़ाई करने के लिए, अपने आप को प्रकट करने के लिए पास्टर ही सब कुछ है। लेकिन अगर पास्टर ही सब कुछ है तो मेरे ख्याल से उसको एक अकेला रहना चाहिए और कोई नहीं चाहिए उसको। बेटर वही अकेला रह के सब कुछ करे, है ना? लेकिन जब भी मेंबर्स आ जाते हैं ना, तभी पता चलेगा कि पास्टर का काम, रियल काम क्या है। बहुत आसान लगता है कुछ लोगों को कि पास्टर है, लेकिन उनका रियल काम जो है ना, उनको जब भी उनके स्थान पे आ जाए तो पता चलेगा कि वो कैसा कठिन और कैसा मुश्किल है। लेकिन प्रभु की अनुग्रह है। लेकिन हमें समझना है कि हर किसी का ज़रूरत है। कान का भी ज़रूरत है, आँख का भी ज़रूरत है, नाक का भी ज़रूरत है, हाथ का भी ज़रूरत है, हर एक अंग का ज़रूरत है। सब मिलकर ही तो एक देह बनेंगे ना। लेकिन इसका मतलब है कि हर किसी को अपना अपना कार्य है और हर किसी को अपना अपना कार्य। मेरे 2 कान है लेकिन बंद हो गए तो, और वो कहेगा कि मुझे नहीं सुनना तो अच्छा, मेरा नाक कहेगा कि मैं अभी सांस लेना बंद कर देता हूँ तो सीधा ऊपर सीधा टिकट ऊपर मिल जाएगा। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हर एक जो अंग है ना, समझना है कि सबका अपना अपना स्थान है और सबका अपना अपना कार्य है। हम 2 या 3 हफ्ते के बाद सबका अपना अपना कार्य जो है ना, उसके विषय में सीखेंगे। एंड यू विल ऑल कम टू नो, आप सभी सीख जाएंगे कि आप सभी का क्या क्या काम है, कैसे करना है। ओके, ठीक है। 18 वचन में जाएंगे। ये वचन में ना आप और एक वचन लीजिए सिस्टर, जो नीति वचन में है। कम टू प्रोवर्ब्स चैप्टर 20 वर्स 12। 20 वर्स 12, 20 का 12 नीति वचन।
यहोवा ने बनाया। ओके, कहने का ये मतलब है कि अगर आपके कलीसिया में कान है, आंखें हैं, हाथ है, पैर है, सबका अलग अलग, सब मिलकर एक देह बनते हैं ना, सब है, तो इन सबको बनाने वाला कौन है? किधर से आ गया ये? कलीसिया में एंट्री मारते हैं, उसको देखते हैं, अरे ये किधर से आ गया क्यों आया ये इधर? अगर हम ऐसे सोचते हैं तो हमें भूल जाते हैं कि उसको बनाने वाला भी कौन है। उसको बनाने वाला भी परमेश्वर ही है, उसको वहाँ पे रखने वाला भी परमेश्वर है ना। आगे के वचन में देखेंगे तो हर किसी को बनाकर रखने वाला परमेश्वर है। तो फॉर मी एवरीवन इज इम्पॉर्टेंट, मेरे लिए हर कोई महत्वपूर्ण है। आपके लिए कोई आंसर नहीं है। आपके लिए भी सब महत्वपूर्ण है। तो आप हर किसी को देखिए कितना महत्वपूर्ण है वे लोग आपके लिए। एक दूसरे को देख सकते हैं आप लोग, ऐसे कुछ गड़बड़ी नहीं है, गलत नहीं है इसमें है ना। ये जानना आवश्यक है क्योंकि कभी कभी कई सारे ऐसे सभा हैं, लोग आकर जाते हैं और कुछ लोग जानते भी नहीं कि आखिर भी बेंच में कौन बैठा रहता है। अलग ग्रुप एक बैठा रहता है, उसके बारे में जानते नहीं कि ये लोग भी हमारे फेलोशिप के मेंबर्स हैं, आते जाते हैं। लेकिन ये जरूरी है कि हम सब एक देह है ना, हम अलग अलग अंग है ना, एक दूसरे को जानना आवश्यक है। अगर मैं ये जो हृदय है ना, वो मेरे जो लंग्स, उसको हिंदी में क्या कहते हैं लंग्स को? फेफड़े। ओके, अगर वो हृदय फेफड़े को नहीं जानता तो उसको मालूम ही नहीं कि ऐसा कुछ है, फेफड़ा जैसा कुछ है, उसका भी कुछ काम है, जानता ही नहीं तो क्या करेगा? क्या करेगा? अकेले धड़कता रहेगा, उसको अकेले में घमंड आ जाएगा कि मैं सब कुछ हूँ। लेकिन जब वो एक दूसरे का काम को समझकर साथ में रहकर वो जीने शुरू करेगा ना, तभी उसको समझ में आएगा कि मैं सब कुछ नहीं हूँ, हम सब मिलकर प्रभु के लिए सब कुछ है। आमीन। और ये जरूरी है हमारे मन में, ये सोच को लेकर आना, हमारा मन का नयापन करना। प्रेज गॉड। ओके, और हम देखेंगे पहला कोरिन्थियों की किताब में जो 12वां अध्याय में, उसमें 18 वचन। सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। ओके, बोलो पास्टर ने। नहीं, पास्टर ओके, पास्टर ने एक एक मेंबर को अपनी इच्छा के अनुसार बुलाकर फेलोशिप में फिट करके रखा है। परमेश्वर ने क्या लिखा है? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार। ओके, परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के आपकी इच्छा के अनुसार बिल्कुल नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। हाँ, देह में रखा है। तो इफ़ यू आर इन द बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट, अगर आप मसीह के देह के एक अंग हो, आपको कितना आनंद महसूस होना चाहिए इस बात को सुनकर। जरा सोचिए, मैं मसीह के देह का एक अंग हूँ और मैं अपनी इच्छा के अनुसार तो मैं आया नहीं, लेकिन परमेश्वर ने हर एक अंगों को सचमुच, हाँ वो भी लिखा है कि सचमुच परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार हर एक अंगों को देह में रखा है। तो जरा सोचिए, आप लोग जरा सोचिए कि आप लोग यहाँ पर हो, आप लोगों को किसने मालूम है, जो संसार परमेश्वर को नहीं जानती है, भगवान भगवान करके कहाँ कहाँ घूमती है, लेकिन वो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, एकमात्र सच्चा परमेश्वर ने आप लोगों को अपने इच्छा के अनुसार देह में रखा है। It's a small thing. बड़ी मोक्ष मिलती है इसमें। एग्जैक्टली, रियली। बुर्ज खलीफा क्या है? सबने नाम सुना है बुर्ज खलीफा? टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। कहाँ पर है? दुबई में है, राइट। वहाँ से कोई व्यक्ति अगर कहता है कि मैं कहाँ रहता हूँ? बुर्ज खलीफा में। वो कैसा कहेगा? मैं कहाँ रहता हूँ? अपने आप को इतनी बड़ाई करके कहेगा कि मैं बुर्ज खलीफा में, मेरा फ्लैट है, मैं वहाँ पर रहता हूँ।
कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि लोग अपनी बड़ाई करते हैं ना कि मैं किस में काम करता हूँ, किस में? हाँ, रिलायंस में, राइट, हाँ, बराबर बराबर। मैं रिलायंस कंपनी में मैं काम करता हूँ। मैं किधर का? मैं एम्प्लॉय हूँ, रिलायंस कंपनी का हूँ। करुणा हॉस्पिटल, द बेस्ट हॉस्पिटल इन आईसी कॉलोनी बोरीवली, राइट, करेक्ट, बहुत सारे हॉस्पिटल राइट। तो ऐसे भी कई सारे ना अलग अलग, एक एक बता दें कि मैं के जो कोकिला बहन हॉस्पिटल में मैं उधर काम करती हूँ, मैं काम करता हूँ। अपने आप को अपना जो स्थान बताने में इतना अच्छा लगता है। मसीह भाई बहन इस क्यों नहीं समझते हैं कि उनका स्थान जो है ना वो सबसे उत्तम, सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान है। वो साधारण आपको आप चुनकर नहीं आए, वहां पर परमेश्वर पिता ने खुद आपको चुनकर रखा है वहां पर। इसको हमें हमेशा जानना है। अगर आप इस बात को समझ गए, आप एक दूसरे को जब देखते हैं ना, कभी भी उनको उनकी निंदा नहीं करेंगे, उनको तुच्छ नहीं मानेंगे, छोटा नहीं समझेंगे, क्योंकि आप इतना समझेंगे कि अभी वो समझने में बालक है, बच्चा है, युवक है, उसको बढ़ना आवश्यक है। हम उसकी मदद अवश्य करेंगे, लेकिन हम उनकी निंदा नहीं करेंगे, क्योंकि वो अभी भी परमेश्वर का चुना हुआ, उसकी इच्छा के अनुसार यहाँ पे रखा गया वो एक अंग है। आमेन, प्रेज गॉड। अब देखिए, हम एक देखेंगे जो वचन 19 और 20, यही 19-20, पहला कोरिन्थियों की किताब में 12वां अध्याय में, यहाँ पर मैं 19 और 20 लिख देता हूँ। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती? परंतु अब अंग तो बहुत से हैं, परंतु देह एक ही है। ओके, तो यहाँ पर बार बार पौलुस इस बात को बता रहा है कि हम अलग अलग अंग जरूर हैं, लेकिन हम कितने देह हैं? एक ही देह है। अभी 21 वचन में आइए। आँख हाथ से नहीं कह सकता मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और न सिर पाँव से कह सकता है मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। पहला तो ऐसा था कि मैं देह का नहीं हूँ, अभी यहाँ पर लिखा है कि मुझे तेरी आवश्यकता नहीं है। वैसे कोई नहीं कह सकता आई नीड यू ब्रदर मुझे आपकी आवश्यकता है, 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 मुझे आप लोगों की आवश्यकता है, मुझे आप सभी की आवश्यकता है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और आप लोग है ही नहीं, तो मैं क्या हूँ? वन ऑर्गन, राइट, यानी कि मैं एक अंग हूँ। एक अंग जो है ना, एक देह नहीं बन सकता, बराबर है। और एक अंग जितने भी कार्य करें, मेरा अगर हृदय अलग बाहर होकर धड़कता है तो कुछ फ़ायदा है? कितने भी धड़क कर बताएंगे, लेकिन कुछ फ़ायदा का नहीं है, क्योंकि जब तक वो मेरे देह में बैठकर नहीं धड़कता, तब तक उसका काम कुछ मतलब का नहीं है। यानी हमें देह में रहकर हमें काम करना आवश्यक है। तो हम एक दूसरे से कभी नहीं कह सकते कि मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। वी नीड यू। मे बी यू आर इमेच्योर, मे बी हो सकता है कि अभी आपकी समझ कम है, लेकिन फिर भी मुझे आपकी आवश्यकता है। अब हो सकता है कि आप अभी भी युवक के समान आप बिहेव कर रहे हो, आपकी व्यवहार जो है एक युवक के समान है, लेकिन फिर भी मुझे आपकी आवश्यकता है। आप एक जो बालक के समान आज भी व्यवहार कर रहे हो, लेकिन फिर भी मुझे आपकी आवश्यकता है। इसलिए आपको अभी हर किसी को कहना है, आप पीछे मुड़ो कहीं भी जाओ, लेकिन आप हर किसी को कहेंगे कि मुझे आपकी आवश्यकता है। I want to listen to that comment now. I want to listen to that comment. है ना, मुझे यानी कि आपको हर किसी की आवश्यकता है या नहीं? आप देह में आते हैं, कलीसिया में आते हैं, मैं आकर सिर्फ मैं ये करूँ कि मुझे ना इनका व्यवहार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इनका बिहेवियर बिल्कुल पसंद है। व्हाट आई विल डू, अभी आना है, क्या करूँ? मैं कोने में बैठूंगा, स्तुति आराधना में पाठ लूँगा, वचन सुनूंगा, वचन लिखूंगा, आके में पास्टर जो कहेंगे वो करेंगे, फिर बाद में वहाँ से अलग सब उधर से अकेला से उधर से निकल बाहर। किसी से मिलना नहीं, किसी को प्रेज द लॉर्ड नहीं कहना है, किसी से कुछ बातें नहीं करना है मुझे, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है लोग ऐसे बिहेव करते हैं। बोलते हैं मसीह है, चर्च में जाते हैं, इतने साल से विश्वासी, फिर भी ऐसे बिहेव करते हैं। मैच्योर लोग क्या करेंगे? समझेंगे कि इसका लेवल अभी थोड़ा, इसको अभी बढ़ना है। वी विल हेल्प हिम, हम लोग उसकी मदद करेंगे, लेकिन हमें उसकी आवश्यकता है, उनसे दूर नहीं भागेंगे। आप लोग समझ रहे हैं?
मसीह देह को समझ रहे हैं, मसीह परिवार घराना को समझ रहे हैं, क्योंकि ये 2-3 हफ्ते से ये टीचिंग जो आप लोगों को मैं इसी कारण दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोग अभी नए नए मिलने शुरू किए, बराबर है। और मैंने पहले हफ्ते बताया कि आगे जाकर बहुत कुछ होगा बहुत कुछ ऊंच नीच की बातें होगी, ऊपर नीचे, धक्का धुक्की, किसी का पैर लग जाएगा, किसका हाथ लग जाएगा, किसी का नज़र गुस्से से भरा होगा, कोई सामने से निकल जाएगा बिना प्रेज़ द लॉर्ड कहे, कोई आपके जो चाहता एकदम फेवरेट जगह है वहाँ जाकर बैठ जाएगा, आप जहाँ पर बैग रख के निकले वो बैग को हटाकर वो जाके बैठ जाएगा। बहुत कुछ ऐसा होगा, छोटी छोटी बातें होगा, और ये छोटी छोटी बातों में फंसने वाले और लड़ने वाले और झगड़ा करने वाले बच्चे होंगे। मैच्योर लोग क्या करेंगे? समझ कर लेंगे। और हमें क्या करना है? जो मैच्योर हो रहे हैं क्या करना है? समझ कर लेना बहुत आवश्यक है। आप लोग समझदार हो ना? प्रेज गॉड। अभी मैं आप लोग को 2 ऐसे वचन देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चे, फिर भी मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन इसको समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि परिवार में सभी सदस्यों को समझना आवश्यक है, ठीक है। पहला कोरिन्थियों की किताब में 12वां अध्याय, किसी की मोबाइल बज रही है, प्रेज गॉड। बुरीली में हम लोग ऐसे करते थे कि जिसका भी मोबाइल बज रहा है ना, हम लोग बैग रखते थे और हम कहते थे कि वो मोबाइल अभी हमारे पास प्रेज गॉड। यहाँ पर ऐसे नहीं करेंगे, डोंट वरी, लेकिन प्लीज़, थैंक यू सिस्टर। पहला कोरिन्थियों की किताब में 12वां अध्याय 23 और 24 वचन, इस वचन को ध्यान से, सिस्टर पढ़ रही है ना, ध्यान दीजिएगा और उसके ऊपर मैं आपको वो बताता हूँ। देह के इन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते, उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं। फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को आदर की घटी हुई उसी को और भी बहुत आदर है। आप लोग ने ध्यान दिया वचन पढ़ते समय? सभी लोग ने ध्यान दिए? डिड यू ऑल पे अटेंशन? ऐसा तो आप बोल सकते हैं, यस सर नो तो बोल सकते हैं। ओके, दोबारा पढ़िए सिस्टर। और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते, उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं। ओके, देह के कुछ अंग होते हैं, देह के कुछ अंग होते हैं जिसको हम आदर के योग्य नहीं समझते, लेकिन उन्हीं को हम ज़्यादा आदर देते हैं, उन्हीं को हम ज़्यादा आदर देते हैं। इस वचन को समझने के लिए हम जाएंगे उत्पत्ति की किताब में। उत्पत्ति की किताब में 3रा अध्याय 7 वचन, 3रा अध्याय 7 वचन। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे हाँ नंगे, हाँ, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ कर लंगोट बना लिए। ओके, तो देखिए, जब भी उन्होंने उस भले या बुरे ज्ञान का जो वृक्ष का जो फल खाए ना, उनकी आंखें क्या हुआ? खुल गए, और उन्होंने अपने आप को कैसा पाया? नंगा पाया। ओके, अभी नंगा पाने के बाद पहले उन्होंने क्या किए? कवर किए कि नहीं? उन्होंने अपने आप को कवर किए, यानी नंगापन को कवर किए। हमारे शरीर के भी कुछ अंग हैं जिसको हम आदर की योग्य नहीं समझते, लेकिन उसको ज़्यादा कवर करते हैं। यस सर नो? आप लोग मैच्योर समझते हैं ना इस बात को? ओके, हम उसको ज़्यादा कवर करते हैं, भले हम शर्ट ना पहने, लेकिन हम अपने जो प्राइवेट जो है ना, उसको हम लोग अच्छी तरह कवर करके जाते हैं, लेकिन उसको ज़्यादा आदर के योग्य ना समझे, लेकिन उसको ज़्यादा आदर देते हैं। मसीह के देह में भी कुछ ऐसे होते हैं। अरे एक पोता मारने वाला, इसको, अरे तू इधर क्यों बैठा है? पोता मारने वाला उधर क्यों आया तू? अरे तू आ क्या डस्टिंग नहीं किया? उनसे हम ऐसे बातें करेंगे। पास्टर आने के बाद पास्टर से कैसे बातें करेंगे? पास्टर प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड पास्टर। और सबको आदर बराबर से देंगे, लेकिन उनसे क्यों ऐसा बातें करना है? वो भी तो कौन है? वो भी मसीह का देह का अंग है।
उसे भी परमेश्वर ने उस देह का अंग बनाकर रखा है। उसके भले काम छोटे हो, काम ज़्यादा बड़े ना हो, उसको आदर के योग्य हम ना समझे, लेकिन उसको आदर देना चाहिए। मसीह का देह अगर ऐसा बढ़ गया ना, तो हर किसी के साथ व्यवहार करना बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि हम इन बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, या फिर पढ़ते हैं ज़्यादा समझ नहीं प्राप्त करते, हम यूँ ही पढ़कर चले जाते हैं ना, तो यहाँ पर आने के बाद जैसा चाहिए हम एक दूसरे के साथ व्यवहार कर लेते हैं। लेकिन इन वचनों का समझ हो ना, आपके बाद जो भी यहाँ पर आया, जो भी गया ना, उसको देखकर आप कहेंगे कि वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन बहुत महत्वपूर्ण अंग है, बहुत महत्वपूर्ण अंग है। भले फटा कपड़ा पहन कर आया हो, लेकिन फिर भी कोट सूट में आया हो, फिर भी वी हैव टू नो हाउ टू हॉनर, एक दूसरे को कैसे आदर देना वो सीखना आवश्यक है। क्योंकि किसी को जब हम तुच्छ मानते हैं ना, हमने किसको तुच्छ माना मालूम है? जिसको परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार चुनकर देह में रखा है, हम उसको तुच्छ मानते हैं। इतना घमंड नहीं, इतना भी घमंड नहीं होना चाहिए। आदर देना आवश्यक है। समझ में है आप लोगों को? ओके, अब देखेंगे ये वचन तो आप लोगों को क्लियर हुआ ना? ओके, अलग अलग किरदार होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, सबके अलग अलग रोल्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, सबके अलग अलग मैच्योरिटी लेवल होता है। कोई बालक, कोई युवक, कोई बड़ा, ऐसा होता है। लेकिन हमें हर किसी को समझकर उनके साथ हमें चाल चलन चलना है। आमीन। आगे देखेंगे 25वां वचन इसमें, बहुत टाइम। ताकि देह में फूट न पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें। इट इज़ 12:25, 1 Corinthians 12:25। ओके, यहाँ पर ना कुछ ऐसे बातें कहा गया है। पहला क्या लिखा है? ताकि देह में फूट न पड़े। देह में क्या ना पड़े? फूट न पड़े। ज़्यादातर मालूम है आपको कलीसिया में क्या होती है और टूट पड़ते हैं एक दूसरे के ऊपर, इसलिए फुट पड़ती है ना? और ये अगर हो रहा है और इससे अगर हम चलते, हम ऐसे कहते हैं कि चलो होता नहीं, चलो जाने दो, ऐसा अगर हम ऐसे करते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ? हमारी मैच्योरिटी कहाँ पर है? बच्चे समान। हम भी बच्चे समान हो गए। लेकिन हमें समझना है कि देखो, पौलुस है ना, जब भी पत्र लिखते समय ना कहता भी है कि तुम्हें मैं आत्मिक बातों को मैं अभी नहीं सिखा पाया, उन गहरी बातों को नहीं बता पाया, क्योंकि तुम अभी भी बालक हो, तुम अभी भी सांसारिक कार्नल हो, शारीरिक हो। वो समझ रहा था कि हर एक का स्तर कैसा है, उसके अनुसार उनको पत्र लिखकर उनको सिखा रहा है, बता रहा है। पौलुस चाहता तो आपको मन में 1 कोरिन्थियों की किताब है ना, ये 1 कोरिन्थियों की किताब नहीं है। उन्होंने एक पत्र लिखे थे इसके पहले, जो इसमें ऐड नहीं किया गया बाइबल में, 1 कोरिन्थियों की किताब, क्योंकि उसमें इतनी कट्टर रीति से उन्होंने पत्र लिखा ना, अगर वो पढ़ते तो आप लोग भी सवाल पूछते कि पौलुस ऐसा भी था बहुत कट्टर रीति से उन्होंने लिखे। अभी जो इतिहास लिखने वाले वो कह रहे हैं कि उसको उस पर कट्टर जो तरीके से लिखा गया था, इसी कारण नहीं जोड़ा गया, या फिर वो ये भी कह रहे हैं कि वो खो गया है, कहीं तो कहीं मिस हो गया है। ओके, तो इसीलिए हमें समझना है कि हम जो ये पढ़ रहे हैं ना, ये पत्र, इसमें पौलुस ने कई सारे बातों को पहले पत्र को समझ कर ही लिखा है कि हमने बालकों से ऐसे बात कर दिए, युवक से ऐसे बातें कर दिया, और इसलिए अभी वो कह रहे हैं कि मैं तुमसे ऐसे नहीं बात कर सका क्योंकि तुम अभी भी कैसे हो? बालक हो। और अभी आप लोग की समझ आ गई और आप लोगों से किसी ने बचकानी हरकतें कर दी कलीसिया में, तो आप लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे आप लोग? उनको सम्मान से बात करें, समझ से बात करेंगे। ओके, ठीक है। आप लोग सीख रहे हैं, अच्छी तरह से सीख रहे हैं, लेकिन मैं आप लोग से बार बार कह रहा हूँ, टेस्टिंग टाइम शुरू हो गया है परीक्षा भी चालू है अभी वो कभी भी हो सकता है, यहाँ से निकलने के पहले भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। आप यहाँ से निकल के बाहर भी जाओ, घर पे जाओ, घर पे जाने के बाद भी कुछ हो सकता है ना। तो वहाँ पर आप लोग जो सीखे हैं ना, उसको कैसे कार्य में लाओगे, उसके लिए परीक्षा होगी। तैयार है आप लोग? 1 कोरिन्थियों की किताब में 1 अध्याय, आज मैं पूरा नहीं ले पाऊँगा, लेकिन 1 कोरिन्थियों की किताब में 1 अध्याय 10 से लेके 12,
आपको मैं ये भी बता देता हूँ, फूड करने वाले ना, जो विभाग लेके आता है ना, उनकी मनस्थिति कैसी होती है और किस तरह की बातें करते हैं वो भी देख लेंगे। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात करो और तुम में फूट न हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। हाँ 11 हाँ आगे। क्योंकि हे मेरे भाइयों, हलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपोलोस का, कोई केफा का, तो कोई मसीह का कहता है। क्या मसीह बढ़ गया? हाँ क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? ओके ठीक है। तो यहाँ पर ना पौलुस कुछ बात को बता रहा है, और वो कैसे बातें कह रहा है, कैसे बातें कह रहा है। जिस दिन ब्रदर गॉडविन आएंगे हम अपने अपने एग्जाम्पल लेंगे, बाहर के नहीं लेंगे। अच्छा, अपने नाम लेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जिस दिन ब्रदर गॉडविन आएंगे तो हम जाएंगे। ब्रदर सेल्वम जिस दिन ब्रदर विपुल आएंगे हम जाएंगे। हमें बताओ कि कौन सा दिन कौन सा पास्टर आएगा। आपको मालूम है ऐसे भी फेलोशिप्स हैं, और पहले पता करते हैं कि कौन पास्टर आकर सिखाने वाला है, तब जाकर वो लोग अटेंडेंस देते हैं। हम ऐसे संस्था में काम कर चुके हैं, मालूम है। नाम डाला होता है, नाम देखेंगे, अच्छा ये आने वाला है तो जाएंगे, अच्छा ये आने वाला है, आज छुट्टी। ऐसे भी देखे हैं, यानी कि उनका कैसा है ना, मैं किसका हूँ, मैं ब्रदर गॉडविन का हूँ, मैं ब्रदर सेल्वम का हूँ, मैं ब्रदर विपुल का हूँ, मैं ब्रदर अनिल का हूँ, है ना, मैं सिस्टर रेखा का चर्च का हूँ, जेसन फास्टेस्ट ग्रोइंग चर्च में इनका हूँ। उनका है ना दैट टीम, द प्रेजेंट वर्शिप टीम इनका, मैं इनका चर्च का हूँ। इस तरह की जो ना अलग अलग ये लोग जो सोचते हैं ना, ये ऐसे बातें करने वाले कौन होंगे, मैच्योर पीपल होंगे कि बच्चे होंगे। मैं इनका हूँ, मैं उनका हूँ, मैं इनके इधर जाऊँगा, उनके इधर जाऊँगा। अगर वो ऐसे बातें करते हैं तो समझना है कि उनका मनोस्थिति कैसा है, बच्चे समान है, और हमें उनमें बहना नहीं है। अगर ऐसे है तो ये लोग क्या है, फूट लेकर आते हैं, क्योंकि अगर इनकी बातों में लग जाएंगे तो वहाँ पर डिवीजन हो जाएगा। अगर समझा कि मैं और ब्रदर गॉडविन और ब्रदर विपुल तीनों यहाँ पर हैं, और यहाँ पर इस तरह की बातें हो रही है, और हम तीनों ही मैच्योर नहीं हैं, तो हम तीनों में क्या होगा? एक फिर इधर, एक फिर उधर, फिर एक इधर, ऐसा हो जाएगा। लेकिन हम में जो मैच्योरिटी लेवल है ना, हम समझ कर लेते हैं कि अच्छा इनका समझ अभी यहाँ तक है, इनको यहाँ लेकर आना है। इसके लिए हम जो कुछ कर सकते हैं करेंगे। वचन सिखाना हो, उनको एडिफाई करना, उनको इक्विप करना हो, उनको सुधारना हो, जो कुछ करना हम करेंगे, लेकिन उनको उस स्तर पे लेकर आएंगे। वो मैच्योरिटी होती है। और कोई माता पिता ना, क्योंकि उनके बच्चे जो है ना, बच्चे से हरकतें करते हैं, बच्चों को लात मार कर घर से भी नहीं निकल देते हैं। उनको सिखाते हैं, बताते हैं, भले ताड़नाएं दे, करेक्शन दे, भले बच्चों को समय में अच्छा ना लगे, लेकिन फिर भी देते हैं। क्यों मालूम है? वो एक समय में समझ जाएगा। ये माता पिता का काम होता है, और यही काम कलीसिया में जो मैच्योर लोग हैं ना, उनका होता है। तो आप लोग कौन हैं? आई एम नॉट सेइंग क्योंकि मुझे आप लोग के उत्तर प्रभु के पास जाए वो अच्छा है। द लॉर्ड नोज, है ना, बराबर ना, क्योंकि मैंने पूछा करके सब उत्तर मुझे दें, इससे अच्छा प्रभु हर एक का हृदय को जानता है। तो इसलिए जब मैंने ये पूछ भी लिया ना, आप लोग मैच्योर हो इस मैटर्स में। अभी मैंने क्यों देखा मालूम है? क्योंकि अभी वचन सिखा चुका हूँ ना, तो वचन कितना कार्य में आप लेकर आओगे। श्योर? टेस्टिंग शुरू होगा, बोलना नहीं। ओके, दूसरा कोरिन्थियों की किताब में 2 वचन लेकर फिर आज हम खत्म करेंगे। दूसरा कोरिन्थियों की किताब में 7वां अध्याय 12 वचन। यहाँ पर एक पौलुस एक बात कह रहे हैं ना, उस पर जरा ध्यान देंगे। 7वां अध्याय 12 वचन। फिर मैंने जो तुम्हारे पास लिखा था वह न तो उसके कारण लिखा जिसने अन्याय किया, और न उसके कारण जिस पर अन्याय किया गया, परंतु इसीलिए
कि तुम्हारा उत्साह जो हमारे लिए है वह परमेश्वर के सामने तुम पर प्रकट हो जाए। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर पौलुस सिखा रहा है ना, किस कारण सिखा रहा है? क्योंकि आपने अन्याय किया। वो किस कारण सिखा रहा है? क्योंकि आपने अन्याय सह लिया। इस कारण नहीं सिखा रहा है क्योंकि इन्होंने अन्याय किया, इन्होंने अन्याय सह लिया। किस कारण वो लिखा है पत्र? वापस पढ़िए। हाँ, 12 वचन। हाँ, फिर मैंने जो तुम्हारे पास लिखा था वह न तो उसके कारण लिखा जिसने अन्याय किया, हाँ। और न उसके कारण जिस पे अन्याय किया गया। हाँ, परंतु इसीलिए कि तुम्हारा उत्साह जो हमारे लिए है वह परमेश्वर के सामने प्रकट हो जाए। ओके, यानी कि पॉल सेइंग आई रोट दिस लेटर बिकॉज आई केयर फॉर यू। परमेश्वर के सामने मुझे आप लोगों का क्या है? क्या है? उत्साह है। द इंग्लिश वर्ड इज केयर, यू नो। मैं आप लोगों का, पौलुस कह रहा है कि मैं केयर कर रहा हूँ। क्या केयर है? पूरी कलीसिया का, पूरे देह का। ऐसा नहीं कि इन्होंने अन्याय किया तो इसके लिए इनके लिए पत्र लिख दो, इन्होंने अन्याय सहा इसलिए इनके लिए पत्र लिख दो, ऐसा नहीं। पूरे देह के लिए, उनके लिए ख्याल करते हुए, उनके लिए उत्साह रखते हुए उन्होंने वो पत्र लिखा है। तो यहाँ पर जो भी सिखाता है ना, भले मैं हूँ, ब्रदर गॉडविन है, ब्रदर विपुल है, जब भी सिखाते हैं ना, हम लोग सिखाते क्यों हैं आप लोगों को? देह का क्या हो जाए? उन्नति हो जाए। इसी कारण नहीं कि किसी ने कुछ ऐसे हरकतें कर दिए इसलिए उसने कुछ ऐसे कर दिए। ये तो देखो, ये होता रहेगा, परिवार में होता रहेगा, सभी को मालूम है, लेकिन क्योंकि पूरे देह का ख्याल रखना पड़ता है तो इसीलिए जब वो सिखाते हैं पूरे देह को मन में रखते हुए सिखाते हैं। क्योंकि मालूम है कुछ लोग सीखते समय ना क्या बोलते हैं मालूम है, उनके मन में क्या विचार आता है मालूम है? ये ना पूरा मेरे लिए सिखा रहा है। उसको मालूम पड़ा मैंने क्या किया, इसलिए पूरा वही वचन पूरा लिखकर लेकर आके मुझे सिखा रहा है। ऐसे भी आपने देखा होगा, सुना होगा या है ना, सब कुछ आपने महसूस किया। वेरी गुड। और ऐसे जो लोग हैं ना, कभी भी जो शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ना, वो ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि ये मुझे ताना दे रहा है, मुझे ताड़ना दे रहा है ना, ये मुझे सिखाने के लिए सब सिखा रहा है, मुझे बताने के लिए। ये ऐसे ही सोचता रहेगा, लेकिन कभी सत्य वचन को ग्रहण नहीं करेगा। लेकिन उसको समझना है कि जो सिखा रहा है ना, वो पूरा देह को नज़र में रखते हुए सिखा रहा है। ऐसा नहीं कि इन्होंने अन्याय किया, अन्याय से लिया, ऐसा नहीं, सभी को उन्नति के लिए वो सिखा रहा है। आखिर में एक वचन, पहला 2 कोरिन्थियों की किताब में 8वां अध्याय 16 वचन। 2 कोरिन्थियों की किताब में 8वां अध्याय 16 वचन। परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने तुम्हारे लिए वही उत्साह तीतुस के हृदय में डाल दिया। तीतुस के विषय में लिखा है कि वो जो उत्साह है ना ख्याल करने का, ओके, वो तीतुस में किसने डाला? क्या लिखा है? परमेश्वर ने डाला। ओके, अभी इफ़ यू आर अ केयरिंग पर्सन, अगर आप कलीसिया के हर एक अंगों का आप एकदम उत्साह, आप केयर करते हो, तो आप क्या करोगे? आपका क्या समझ होगा? आई केयर फॉर एवरीवन। मैं सबका ख्याल करता हूँ। आई केयर फॉर एवरीवन, यू नो दैट। मैं सबका ख्याल रखता हूँ। अरे जब तक परमेश्वर नहीं डालता, जैसे तीतुस में डाला था, जब तक परमेश्वर नहीं डालता आप क्या ख्याल रखेंगे? वो भी मसीह का, देह का। बड़ा ही नहीं मार सकते। आई एम वॉट? आई एम एन ओवरसीयर, आई एम ए शेपर्ड, आई एम ए पास्टर, आई एम डूइंग दिस, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। जब तक परमेश्वर नहीं डालता, और आप भी अगर एक दूसरे का ख्याल करते हैं, उत्साह करते हैं, अगर आप किसी का देखभाल करते हैं ये जानकर कि वो अभी इस स्तर में है तो उसको इसमें बढ़ना है, तो वो आपके हृदय में डालने वाला कौन है? आप लोगों को समझ में आ रहा है? गेटिंग द पॉइंट कि इट इज़ गॉड, कि वे परमेश्वर है जो आपके हृदय में बात को डाले हैं कि आप एक दूसरे का ख्याल करें। जब उन्होंने डाल दिया ख्याल करना, एक दूसरे का देखभाल करना, तो मैं क्यों बचकानी हरकतें करूं? दूसरों की ओर देखकर मैं क्यों उनके समान हरकतें या रवैया पेश करूं?
उनके समान मैं क्यों बन जाऊं? उन्होंने तू मैं किया तो मैं भी तू मैं क्यों करूं? परमेश्वर ने डाला है ना, ख्याल करना, करो ना। आप एक दूसरे को देख सकते हैं, गुनाह नहीं है। देखिए, और अब देखिए कि परमेश्वर ने आपके भीतर वो उत्साह डाल रखे हैं कि आप लोगों का ख्याल करें, देखभाल करें। अगर हमारी माइंडसेट ऐसे हो जाए एवरीडे जब कलीसिया में होते हैं, तो आपका एक दूसरे के साथ रहन सहन, उठना बैठना, बातें करना कैसे होगा? मैच्योर होगा, परिपक्व। हमें उसकी ओर बढ़ना है। रिमेंबर दिस डियर पीपल ऑफ गॉड, एक स्तर पे हम लोग थे, मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, हम सभी लोग एक स्तर पे थे, लेकिन उसी में रहना नहीं है, हमें बढ़ते जाना है। और बढ़ने के लिए मौका जो है ना, आपको परमेश्वर देते हैं। कैसे मालूम है? आप जैसे पहले थे ना, वैसे प्रकार के लोगों को आपके पास भेजकर। यू गॉट द पॉइंट? समझे आप? यू अंडरस्टूड? ऐसा है कि मैं पहले ऐसा था ताकि मैं भी समझ प्राप्त करूं। मैं समझ के साथ कैसे करूंगा? हाँ, मैं भी ऐसा था, मुझे इसकी जरूरत पड़ी, मैं वो ही उसको देता हूं ताकि वो भी बढ़े। नहीं तो क्या होगा? आप समझते हैं। प्रेज गॉड। आइए हम खड़े हो जाते हैं। एफिसियों की किताब में जो हम सीख रहे थे ना, वो जो 4 अध्याय में पहला वचन हम जो किए, वहाँ पर रुके। लेकिन ऐसा नहीं कि हम उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, उसको आगे ज़रूर बढ़ाएंगे। लेकिन पहला, क्योंकि हम अभी यहाँ पे मिलने लगे हैं ना, मैं ये सारी बातें आपको इसीलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अब जो बढ़ रहे हैं ना, बहुत कुछ होने वाला है। और जब बहुत कुछ होगा, मैच्योर पीपल विल बी है विथ मैच्योरिटी। जो परिपक्व है वो समझदारी के साथ काम लेंगे, जो अभी भी बालक हैं बालक के समान व्यवहार करेंगे। लेकिन जो समझदार हैं, अभी ये ना समझो कि मैं पूरा समझ गया हूँ, उस समझदारी को काम में लाइए, उसके अनुसार आप एक दूसरे के साथ व्यवहार करना शुरू कीजिए। प्रेज गॉड। आइए हम एक प्रार्थना कर लेते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, एकमात्र सच्चा परमेश्वर आपके विषय में कहा गया है। आपको छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं। और उस परमेश्वर को जानना और आपके द्वारा भेजे गए आपके पुत्र यीशु मसीह को जानना, यही अनंत जीवन है। आपका वचन कहता है ये अनंत जीवन से आपने हम सभी लोगों को भर दिए पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है जो कोई विश्वास करे, जो कोई इस पुत्र पर विश्वास करे, यीशु मसीह पर, उसका नाश ना होगा पर उसे अनंत जीवन दिया जाएगा। और हम प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं है पिता। धन्यवाद आपके सत्य वचन के लिए, जो हर दिन हमें यूं तृप्त करता है, आत्मिक तौर पर यूं मजबूत करता है। ऐसे मजबूत नींव है हम लोगों के लिए आपका वचन, जिसमें कड़े होने वाले हर एक जो है वो स्थिर हो जाता है, डगमगाता नहीं है पिता, अस्थिर नहीं होता, उसमें धीरज होता है, नम्रता होती है, वो दयावंत होता है, हर किसी पे दया करते हुए आपके जो प्रेम जो आपने उंडेल दिया, उस प्रेम को लेकर वो हर किसी के साथ व्यवहार करता है। पिता परमेश्वर, आपने जो वचन के द्वारा हमें सिखाया, हमारी प्रार्थना है कि इन वचन का समझ, ठीक ठीक समझ जो आपके मन में था, वही समझ हमें प्राप्त हो, और उस वचन की समझ को लेकर हम हर एक दिन बिताएं, हर एक अंगों के साथ पिता, ये समझ कर कि वो आपके द्वारा चुना हुआ, आपकी इच्छा के अनुसार उस देह में है, आपने उसे रखा है पिता, और इसी कारण वो बहुत महत्वपूर्ण है। भले लोग उसे आदर की योग्य ना समझे, पर उसे ज़्यादा आदर देना है, हमसे बढ़कर हमें उसे समझना है, आपका वचन कहता है। वैसे ही हमारे मन जो है पिता, वो नयापन होते हुए हमारी चाल चलन ऐसे ही बदल जाए कि हम आपके वचन के अनुसार कार्य करते हुए हर एक अंग का जो है
उनका देखभाल करते हुए, उनका ख्याल करते हुए, उनसे प्यार करते हुए, उनकी उन्नति चाहते हुए और उनके जो है उनको आशीष देते हुए हम आगे बढ़े पिता। किसी की निंदा ना करते हुए, किसी को तुच्छ ना जानते हुए, किसी की बुराई ना करते हुए, पर बुराई की जगह में भलाई करते हुए पिता हम ऐसे काम करते जाएं जिससे कि आपको महिमा मिलता है। पिता परमेश्वर, ये वचन जो हमने आज सुना है इसका समझ हमें प्राप्त हो कि हम इसे कभी ना खोएं पिता। और पिता परमेश्वर, इसके अनुसार जीते हुए चलते हुए हम आपकी महिमा सदा करते रहें। ये हमारी प्रार्थना है पिता, और ये प्रार्थना हम करते हैं आपका एकलौता पुत्र यीशु मसीह के प्यारे नाम से। आमेन, 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 आमेन।